नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया है। हालांकि लंबे समय से वो काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो काफी लंबे समय से एडमिट थे। काफी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। आखिरकार वो वेंटिलेटर पे गए। उसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस सुबह 8:16 पर ली। तो देहांत एक बहुत बड़ी दुखद खबर है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो वहीं पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें खुद उनके बेटे अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके शेयर किया गया। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। तो एक बहुत बड़ी दुखद खबर आपको बता दें कि अभी उन्हें सैफई ले जाया जा रहा है। कल 3 बजे उनका सैफई में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बड़ी और दुखद खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। हालांकि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अचानक से देहांत की खबर आई है। कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं, उनका प्रेजेंस जो होता है वही एक बड़ा मोरल सपोर्ट होता है। पॉलिटिक्स में अभी मुलायम सिंह यादव बहुत समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मेमोरी भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव उनको लेके गए चुनाव प्रचार के लिए, तो उन्होंने बहुत सरल भाव से कह दिया, सबके सामने ही स्टेज पर ही। उन्होंने कोई अपील नहीं की अखिलेश यादव के लिए। उन्होंने कहा जो तुम लोगों को पसंद है उन्हीं को वोट दे देना। हालांकि वो भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में उभरना। और जिस तरीके की राजनीति उन्होंने शुरू की, उसमें 2 तरह के संकेत दिखाई पड़े। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, उसके खिलाफ जो रीजनल पार्टियां आई और फिर जनता दल का मूवमेंट चला। फिर मुलायम सिंह यादव जैसे लोग जो राम मनोहर लोहिया के जो चेले हुआ करते थे, उनके नक्शे कदम पर चलने की बात करते थे। और उन लोगों ने कैसे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय में विरोध किया, जेल गए, फिर अपनी पार्टी बनाई। ये लंबा दौर उनका रहा है, जो लोक दल से लोक क्रांति पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी तक का दौर, मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा बड़ा काम किया है राजनीति में, सियासत में, जिसके कारण कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जबकि कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनने में समर्थन भी दिया था। वो कांग्रेस की अपनी राजनीति थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर उभरने में इनका सहयोग रहा है। जो पूरी राजनीति जो बदली है राम मंदिर मामले में, उसके बाद जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो समय चला था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ संघर्ष कर रही थी। हिंदुस्तान में अपने राजनीतिक पहचान और राजनीतिक जमीन तलाश रही थी, जड़ें मजबूत करने के लिए। लेकिन राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाया। हालांकि इतना बड़ा समर्थन राजनीति में, यानी कि चुनावी राजनीति में उस समय तत्काल नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उभरने और सरकार तक पहुंचाने में उनकी भूमिका थी। और उसके पीछे अगर परोक्ष तौर पर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का भी एक योगदान रहा है। मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन को रोका, ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। ऐसा नहीं था कि मुलायम सिंह यादव ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इससे उभरेगी। उनके अंदर जो खलबली मची थी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, इतिहास के पन्नों पर वो हमेशा दर्ज रहेगा। सबके अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं वो साथ जाते हैं, साथ में रहते हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन अच्छे बुरे कर्म तो हमेशा आपका साथ रहेगा ही, छोड़ेगा नहीं, आपके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। और वो था कार सेवकों पर गोली चलाना। इन्होंने एक बर्बरतापूर्ण काम किया था उस समय राम मंदिर आंदोलन के समय में।
हालांकि वो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करने में जुटे थे, लेकिन उसका एक तरीका होता है और उस तरीके को उन्होंने नहीं समझा और एक डिक्टेटर की तरह आदेश दिया, जिसके कारण कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। और वो राजनीति जो थी इनकी, वो प्रो मुस्लिम राजनीति करने का एक तरीका था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का एक अच्छा खासा वर्ग उनके साथ खड़ा है, उनके साथ एक यादवों का कुनबा भी है, और ओबीसी की दूसरी जातियां जो है, जो उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो ओबीसी की राजनीति कर रहे थे, तो वो उनके साथ हैं, तो मुसलमानों को पूरी तरह अपने साथ रखो। और इसलिए उन्होंने वो क्रूरतम आदेश दिए थे और उसके बाद वो अनजाने तौर पर कांग्रेस को ख़त्म करने में जुड़ गए, क्योंकि ये मुलायम सिंह के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी, तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक हार। इन लोगों में जो कांग्रेस लगातार वहाँ पर मुस्लिमों को अपने साथ रखती थी, मुस्लिम अपीजमेंट जो इसकी पॉलिटिक्स रही है, उस पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस के साथ ही मुसलमान रहते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो अलग अलग प्रदेश में, बेसिकली बिहार और उत्तर प्रदेश में, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका गया, लालू यादव ने रोका, उस समय सीएम थे, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई कार सेवकों के ऊपर। तो ये दोनों जगह पर ये दोनों बड़े नेता उभर के आए, जो तथाकथित सेकुलर तो कहलाते हैं, लेकिन मुस्लिम सपोर्टर नेता के तौर पर। और वहाँ से उन दोनों ही स्टेट से कांग्रेस के खात्मा की शुरुआत कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो उभरी है, उसमें इन दोनों नेताओं का योगदान रहा है। उसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने के लिए पूरे भारत में भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि वो उनकी राजनीति रही है, उनका उससे फायदा भी मिला है, लेकिन आज अखिलेश यादव की अगर चर्चा करें तो समाजवादी पार्टी का पूरा उन्होंने प्रारूप तय किया, उनको आज यहाँ तक लेके आए। अब अखिलेश के जिम्मे सारी चीज़ें वो छोड़ के चले गए हैं, तो अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी को आगे ले जाना बिना मुलायम सिंह यादव के लिए, बिना मुलायम सिंह यादव के साथ कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ऐसे मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं की। वो मुलायम सिंह यादव को उसी समय इग्नोर कर चुके थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन गए, इनको संरक्षक के तौर पर दे दिया। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे से ही अलग हो गए, इनके ऊपर धोखेबाजी का ठप्पा लग गया। लेकिन फिर भी बाप बेटे का रिश्ता था, तो फिर मुलायम सिंह यादव किसी तरह से अखिलेश यादव के समझाने बुझाने से उनका साथ देने को तैयार हो गए। लेकिन अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मजबूरी रहती थी कि वो मुलायम सिंह को अपने साथ रखें और उनका इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अब मुलायम सिंह नहीं रहे, तो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि उनके विरासत को आगे बढ़ाना, और उनके जो करीबी नेता थे, जो उपयोग मुलायम सिंह यादव का अखिलेश यादव करते रहते थे हमेशा, कि जब भी पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ, जो पार्टी के अंदर समस्याएं हैं, तो वो मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों के बीच वो जाते और उनके साथ मुलायम सिंह का उपयोग करके उनको साथ लाने की कोशिश करते। अब वो नहीं रहे। शिवपाल यादव भी कहीं न कहीं कंफ्यूज रहते थे कि एक तरफ मुलायम सिंह यादव आ गए अखिलेश के साथ, चाहे वो जितना भी शिवपाल को मानते हों, लेकिन उस समय उनके लिए ये मुश्किल हो जाता था कि मुलायम सिंह को वो विरोध कर सके, उनके खिलाफ कुछ बातें बोल सके। उनकी भी एक मजबूरी रहती थी, क्योंकि ये शिवपाल यादव को उभारने में मुलायम सिंह का ही योगदान रहा है। उन्होंने ही अंतिम तक उनका साथ दिया। अब वो भी फ्री हैंड हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ। तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती तो है। अब उसके आगे की राजनीति करने के लिए उनको अपने पिता के सहारा जो मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा, उनके छत्र छाया से अब दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती अब पहले से बड़ी हो गई है। उनके नज़दीकी लोग, जो मुलायम सिंह यादव के नज़दीकी लोग हैं, वो अखिलेश यादव को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं बिना मुलायम सिंह यादव के रहे हुए, ये बहुत बड़ी चुनौती। पर ऐसा बहुत कम होता है राजीव जी, देखने को मिलता है कि जब विपक्ष के किसी नेता को लेकर इतना प्यार नजर आए, चाहे वो पीएम मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या जिस तरह से हमने देखा कि आज सुबह ही अमित शाह भी मेदांता अस्पताल पहुंचे, या जब वो बीमार थे तो एक एक करके बड़े नेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे। क्या ऐसी खास बात थी जो वो उनको अलग बनाती थी? बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव का स्वभाव जो था उनको
खास बनाता था और दूसरे नेताओं से। कभी भी उन्होंने मंच से लेकर बाहर तक के वैसे कुछ टिप्पणियां, वैसे कुछ बातें नहीं कही जिससे सामने वाले प्रतिद्वंदी से बिल्कुल दुश्मन बन जाए। और उनका व्यवहार हर समय अच्छा रहा। लास्ट तक, अंतिम समय तक जब संसद में वो भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठकर हाथ जोड़ लिया था। इसलिए क्योंकि वो थोड़े जेन्युइन ग्रासरूट लेवल के नेता रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र के से आगे बढ़े, तभी वो नेताजी कहलाए। बिल्कुल नेताजी इसलिए कहलाए क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया था, लोगों के लिए काम किया था और लोग अपना नेता के तौर पर उनको मानते थे। लेकिन नेता तो बहुत सारे लोग हैं, लोग नेता बोलते हैं, लेकिन नेताजी का जो टैग लगा था वो सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को कहा गया तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही थे। देखिए, नेता मतलब जो सामान्य शब्दों में लीडर के लिए यूज किया जाता है वो नेता नहीं है। नेता का मतलब तो वही है जो दिलों पर राज करे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से है वो ओरिजिनल असली लीडर कहलाने के लायक है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव थे वो ग्रास रूट पर काम करते रहे, लोगों के बीच बैठते उठते रहे और ज़मीनी स्तर पर काम किया उन्होंने, तो लोगों का प्यार मिला और अपने पार्टी के लोगों ने उनको पहले नेताजी कहना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे उनका नामकरण ही हो गया। लेकिन अभी जो स्थिति उनकी सारी विपक्षी पार्टियों के साथ रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भाजपा के बिल्कुल खिलाफ हैं, अपोजिट ध्रुव में हैं। मुलायम सिंह यादव भी भाजपा के खिलाफ ही प्रचार करते रहे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ व्यवहार को लेकर उनके कभी भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं रही। मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए पिछले 2 साल में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ कई बार जा चुके हैं। अभी हाल ही में उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तो योगी जी घर तक पहुंचे थे। बिल्कुल, और उसके बाद इनके घर में शादी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। तो ऐसी स्थितियां रहती थी कि दोनों लोग साथ में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदी बन सकते थे, विरोधी या फिर दुश्मन शत्रु जैसे सिचुएशन पैदा करने की कोशिश उन्होंने नहीं की और इसलिए उनका आदर दूसरी पार्टियों में भी रहा है और उनकी राजनीति जो रही है वो अलग थी, व्यावहारिक जीवन अलग थी। जैसा कि आजकल के कई नेता ऐसे हैं जो कहा जाता है कि ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं किसी के बारे में कि फिर उनके सामने नज़र मिलाने से उनको डर लगेगा, परेशानी होगी कि अगर इनके बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल एक शत्रु जैसा व्यवहार है जो पाकिस्तान के नेता हिंदुस्तान के लिए कह सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो फिर जब आमना सामना होगा तो नज़रें कैसे मिला पाएंगे। लेकिन वैसी स्थिति कभी भी मुलायम सिंह जैसे नेताओं के पास नहीं रही। उस समय का दौर था राजनीति का, ये राजनारायण के साथ रहा करते थे। राजनारायण और राम मनोहर लोहिया के साथ काम किए हुए नेता थे। राजनारायण के बारे में अपने आप में कहा जाता है कांग्रेस के खिलाफ रहते हुए भी कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम के खिलाफ लड़ते हुए और वो उनकी गाड़ी के सामने खड़ा होके वो उन्हीं से चंदा लेते थे कि आपके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ ही वो आंदोलन करने वाले नेता थे। तो वैसे ही मुलायम सिंह यादव के अंदर भी कुछ वो चीज़ें रही जो पुराने नेताओं के साथ रहती थी। उन नेताओं की पूरी पीढ़ी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो नए तरीके के लीडर पनप रहे हैं वो राजनीति में कुछ भी करने के लिए किसी भी तरह के अपशब्द तक बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ ने ऐसे अपशब्द बोले हैं जिसकी जितनी भी निंदा की जाए तो वो कम ही है। तो इस तरह की राजनीति उस समय मतलब वो जानते थे कि राजनीतिक मंच से क्या बयान देना है, कैसी राजनीति करनी है और पर्सनली कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल ये जानते थे, समझते थे, इसलिए सियासत में उनकी इतनी इज्जत है, सम्मान है। और आज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, मुख्यमंत्री राज्य के हैं, वो सब आदर की दृष्टि से उनको देख रहे हैं। और एक फॉर्मेलिटी अदा करना अलग बात है, लेकिन वो जो सम्मान उनके अंदर था वो पिछले 2-3-4 सालों से दिख रहा था। सरकार, सत्ता और विरोधी लोगों के बीच भी वो जिस तरीके से सम्मानित थे वो तो दिख रहा था। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो बेहद ही अपूर्णीय क्षति है ये, इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। पूरे देश भर में शोक की लहर है। हालांकि वो काफ़ी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, 82 ईयर्स उनका पूरा हो चुका था, लेकिन बीमारी के बाद वो
अपनी इस जंग को हार गए। सुबह 8:16 में उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया। कल 3 बजे सफई में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुखद खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से भी नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।